नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके अभी लगातार बातें होती जा रही हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का टैरिफ अपना घोषित कर दिया है, 25% टैरिफ और प्लस पेनल्टी की बात की है। आज हम इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं और हमारे साथ हैं राधेश्याम अग्रवाल जी। हम स्वागत करते हैं। जनता दल यू के भूतपूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं अग्रवाल जी और जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ट्रेड विंग के प्रेसिडेंट भी। ये मुद्दा एक बड़ा है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसका भारत पर असर क्या पड़ेगा। देखो, ट्रंप बेसिकली एक व्यापारी आदमी है। वो सिर्फ व्यापार की सोच रहा है। अमेरिका पे 33 बिलियन डॉलर का कर्जा है। उसकी इकोनॉमी डूबने पड़ी। हिंदुस्तान से 78 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है और 38 बिलियन का इंपोर्ट होता है। तो अमेरिका डेफिसिट में है इंडिया के साथ। दूसरा, पूरे दुनिया पे वो पेनाल्टी लगा रहा है तो और चार्ज कर रहा है। कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको। इकोनॉमी को बनाने के लिए, वो सर्वाइव करने के लिए लगाया। अब हिंदुस्तान में वो 140 करोड़ जनता को देखते हुए यहाँ कंज्यूमर बहुत ज्यादा है। तो वो जिस एरिया से चुन के आता है वो एग्रीकल्चर बेस है। वो अपना एग्रीकल्चर आइटम वहां का हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट करना चाहता है। हिंदुस्तान की सरकार ने अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया तो हिंदुस्तान का किसान जो अभी मर रहा है और मर जाएगा। सेकंड, दूध। वहां की गायों का दूध का प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा है। उसका वजह है वहां गायों को मांस खिलाया जाता है, उससे दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है। हिंदुस्तानी मान्यता नहीं है, मांसाहारी मानसिकता हिंदुस्तान की नहीं है। वो दूध अगर आएगा तो हमारा दूध उद्योग भी टूट जाएगा। तो वो किसी भी तरह से वो अपने एरिया में पॉपुलर होने के लिए कि मेरे किसानों का मैंने भला किया, वो यहाँ पर इतना वार लगा रखा है कि 25% पेनाल्टी लगाएंगे। रशिया से तुम अगर इंपोर्ट करोगे, हम 1 अगस्त को लगाना था, वो 7 दिन के लिए बढ़ा दिया। वो मार्जिन देख रहा है। 7 दिन के अंदर शायद ये रुक जाए। हमारा वाणिज्य मंत्री गोयल जी 1 हफ्ते वहां रह के आ गए, कोई डीलिंग नहीं हुई। मजबूरी है। अगर ये देश की बहुत बड़ी आघात होगा अगर उसके इस टर्म्स को अगर हमने एग्री कर लिया, इस सरकार ने कर लिया, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बैठ जाएगी। यानी ट्रंप भी अपनी वोट की राजनीति कर रहा है। हाँ। अपने क्षेत्र के किसानों को उनके दूध उत्पादक हैं, हाँ। उनको लाभ पहुंचाने के लिए भारत को एक बात भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। उस मार्केट को वो देख रहा है। उसको भारत में क्या उत्पादन हो रहा है। हिंदुस्तान एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन में, मिल्क में हम नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर। हम क्यों इंपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद भी अगर ये सरकार ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये दुर्भाग्य होगा इस देश का। अब जैसे 7 अगस्त तक की उसने तारीख दी। हाँ। इस बीच में आपको क्या लग रहा है कि बाजार भारत का कितना प्रभावित हो रहा है। नहीं, बाजार प्रभावित, शेयर मार्केट गिरा और बाद में फिर क्योंकि ट्रंप पे विश्वास नहीं है, वो फिर एक्सटेंड कर सकता है, विड्रा भी कर सकता है। वो टेस्टिंग कर रहा है। यानी उसकी जो घोषणाएं वो कर रहा है, जिस तरीके से वो दबाव बना रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही होगी। अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वैसे भी हो रही है। शेयर आपका गिर रहा है। वो तो शेयर मार्केट एक जुआ मार्केट है, सट्टा मार्केट है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। मैं अंदरूनी इकोनॉमी को देख रहा हूं। अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बैठ जाएगी। एग्रीकल्चर में अगर मान लो उसका इंपोर्ट अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हिंदुस्तान का जो किसान आत्महत्या कर रहा है उनकी संख्या बढ़ जाएगी और मेरे को नहीं लगता देश में विद्रोह आ जाएगा। विद्रोह इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं। ये किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक खुलकर इस बारे में कुछ बोल नहीं रहे। नरेंद्र मोदी का सब जगह ये प्रचार चल रहा है। नरेंद्र मोदी का कोई ना कोई नस दबी हुई है ट्रंप के पास। अडानी को लेकर के कोई नस दबी हुई है, अंबानी को लेकर के कोई नस दबी हुई है। इस वजह से
हमारा प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहा है, अपने वाणिज्य मंत्री को भेज दे रहा है, विदेश मंत्री को भेज दे रहा है, डायरेक्ट वो ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहा है। ये कोई क्या कारण है, ये आज नहीं, जब ये सत्ता सेटिंग है तभी जाके पोल पता लगेगी कि क्या पोल है, पर देयर इज समथिंग। भाई आप समझिए, इसके पहले चुनाव में जब ट्रंप हारे थे उस समय बाकायदा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे और उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, ऐसा कुछ प्रयोग भी हुआ। हाँ। तो ट्रंप से दोस्ती होने के नाते देश को तो उम्मीद यही है कि मोदी जी उसमें दखल करें। ये वन वे ट्रैफिक चल रहा है ना, आप बोल रहे मेरा दोस्त है, ट्रंप दिखाने के लिए बोल रहा है कि मेरा फ्रेंड है। ट्रंप का मेन उद्देश्य है व्यापार, वो व्यापार के उद्देश्य से वो आपको दोस्त बोल रहा है, अदरवाइज आपको तो डेड इकोनॉमी बोल दिया उसने। मोदी को तो वो इसलिए ना कि मोदी, जिस तरह ट्रंप एक व्यापारी है, इस तरह मोदी हमारे यहाँ एक प्रचारक है, एक वक्ता है, एक इवेंट मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया एक हिंदुस्तान में एक विभूति है। तो ये उसमें आ रहा, तो ये आगे अब इतना जगह घूम के आया है मोदी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को उसने बुला के डिनर पे बुला लिया, आपको क्यों नहीं बुलाया? कनाडा में आपकी मीटिंग जब हुई 7 नेशंस की, G7 की, तब आपके साथ क्यों नहीं बात की अगर आपका दोस्त था? ये दिखावे की राजनीति हो रही है, वो भी पब्लिक को मूर्ख बना रहा है, ये भी पब्लिक को मूर्ख। मेरा व्यक्तिगत सोच ये। तो दोस्तों, राधेश्याम अग्रवाल जी से हमने बात की और निश्चित है कि जो टैरिफ ट्रंप लगा रहा है, अगर उसको माना जाता है तो हमारे देश की कृषि और दूध उत्पादन से संबंधित जो हमारी आत्मनिर्भरता है और जो हम अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। राधेश्याम जी अग्रवाल, आपने हमारे नो न्यूज ऑनली व्यूज से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, इसके मैं आपका आभारी हूं।